तो विस्फोट करेंगी। खुद को बॉम्ब समझती है का है? ले जाइए दूध जितना लेके जाना है। अभी घर पे चाय में बुलाइए। पुलिस को बुलाती हूँ। अरे हर बात में लड़कियां पुलिस बुलाती है। आज तक कोई लड़की ऐसी आई नहीं जो पंडित को बुलाए। हम आ गए। हेलो, हाँ जे हम आ गए। अभी पहुंचे हैं। कहा जे मुन्ना को लूज मोशंस लग गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, डायपर पहना दो, ज्यादा रायता ना फैलाओ। हाँ एक सेकंड भाई साहब, ये डायपर कितने का आता है? हमारी भैंस तो नहीं पहनती, हम तो नहीं। अच्छा बच्चे का? हाँ ये बच्चे का ही तो पूछ रहे हैं। 50 रुपए का आता है, सेकंड हैंड तो और सस्ता आता है। ओहो, जितना पूछा उतना ही बताओ। अच्छा सुनो, जे लूज मोशन की दवाई कितने की आती है? 100-150 की आती होगी। हाय हाय, जे बबलू सुन रहे हो? जे डायपर सस्ता है और डॉक्टर महंगा। एक काम करो, डायपर ही पहना दो। हाँ, और ज्यादा रायता ना फैला, हमें फोन ना करना, हम जरूरी काम पे। हाँ अच्छा सुनो, जे बच्चा यादव कहाँ मिलेगा? हम ही हैं बच्चा यादव, बताइए। अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव। जे दो बच्चा यादव, जे दो बच्चा यादव यानी कि दो बाहुबली, जे एक साथ दोनों रिलीज कैसे हो गए? अरे नहीं नहीं, हम हैं असली बच्चा यादव। ये तो धोखेबाज आदमी है। अच्छा, जे हम कैसे मान ले कि तुम हो बच्चा यादव? जे हमारा बच्चा वहाँ घर में लीक कर रहा है और जहाँ तुम हमारे दिमाग को वीक कर रहे हो। जे हमें कोई बताएगा कि कौन है असली बच्चा? अरे हम यहाँ असली बच्चा यादव। 50 साल से लोगों को दूध पे दूध पिलाया जा रहा है, 1 लीटर का फायदा नहीं हुआ हमका। अरे तो हम भी इतने सालों से साधु से लेकर संतरियों तक, बाबू से लेकर मंत्रियों तक सबको दूध पिला रहे हैं। हम हैं असली बच्चा यादव। तो हम कैसे मान ले कि तुम ही हो असली बच्चा यादव? बताओ। अरे जैकी श्रॉफ भी हमको ये कहता रहता है कि तू हमारा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, बच्चा मेरा आजा। हाँ सच में। अरे हमें असली बच्चा यादव। हमारे इधर देखिए, इधर निशान भी हॉलमार्क का 24 कैरेट का, ये देखिए। 24 कैरेट तो सोना होता है। सोना तो रात को होता है। बस, जे वैसे ही हमारा लल्ला घर पे इतना रायता फैला रहा है जे तुम लोग ना फैलाओ। जे बताओ कौन है बच्चा? अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाय, जे तो एक काम करो, थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ी चीनी भी डाल दो तो चाय ही बन जाए। सच में दिमाग फट गया है। तो आप एक काम काहे नहीं करती, हमें ग्रांट दीजिए और अपना सर सिलवाइए। अभी ज्यादा फट गया तो इधर रायता फैलाएंगे आप। जी का पप्पू समझे हो हमें, जो तुम्हारी बातों में आ जाए? ऐसे ना देंगे हम ग्रांट। वैसे भी इतनी धोखेबाजी फैल रखी है आजकल दुनिया में, जब तक ठोक बजा के समझ ना लेंगे तब तक ग्रांट ना देंगे। अब जब अपने तबेलों के बारे में बताओ। देखिए हमारे पास 4 भैंसिया है, अच्छा खासा स्टाफ है। आप जरा इस आदमी से पूछिए ना, इसका स्टाफ किधर है? स्टाफ ए बिजली, हमारी सेक्रेटरी है। बहुत बड़ा बिजनेस है दूध का, तो ऐसे रखना पड़ता है स्टाफ। अच्छा चाइना से हमारी मीटिंग कब है दूध की? 5 बजे। 5 बजे हम लोग ग्रांट देकर निकलिए फटाफट जी, हमारा मीटिंग है। लीजिए मीटिंग है दूध के लिए चाइना से। कुछ भी बोल रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये क्या जानवर पाल रखे हैं आपने? ये आपका तबेला है के सर्कस है? अरे हमें यहाँ भैंस, घोड़ा, गधा, हाथी सब दूध मिलता है ना सर? हाँ बिल्कुल है, हमारे यहाँ तो मुर्गी भी दूध देती है। मुर्गी अंडा देती है, दूध कैसे देती है? हाँ तो मुर्गी तरक्की ना करे, क्या प्रॉब्लम है? कब तक अंडा देती रहेगी? वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक मिनट, जे कुछ ज्यादा ना हो गया? अरे हमने यहाँ भैंसिया तो फ्रूट भी देती है। भैंसिया फ्रूट कैसे दे सकती है? चलो अंदर अभी निकलो, चलो तुम्हारा चारा खाने का टाइम है। चलो 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 चलो, हमारे यहाँ हम है ना, हम संभाल लेंगे। चलो चलो चलो। अरे क्यों, पर हम है ना। क्यों हो, काहे लो, तुम निकलो, तुम सारा काम खराब कर रही हो। ठीक है हम जा रहे, फिर कभी ना आएंगे, पछताते रह जाओगे। चलो ब्रेकअप। देखिए वो आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको बताना ही पड़ेगा कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है। हमारा अभी भी ब्रेकअप हुआ और आप पूछ रहे हैं कि भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? समझाइए इसको। जे हम समझाते, तुम इधर आओ। हाँ जे सुनो, जे भैंसिया फ्रूट कैसे देती है? अच्छा पेड़ पे चढ़ के तोड़ के देती है, बंदर की प्रजाति की है ना? जे भैंसिया बंदर की प्रजाति की कब से होने लग गई? अरे तो बंदर की पूंछ होती है, भैंस की पूंछ होती है, तो पूंछ पूंछ में हो गया, पूछ लो। अरे तो वैसे तो शेर की भी पूंछ होती है। अरे तो शेर तो सिद्धू जी के पास होते हैं। जे लेकिन जे तुम्हारी भैंस ने जर्सी गाय पहनी है? ये जर्सी गाय है। हाँ बहुत पढ़ी लिखी है, गुड मॉर्निंग बोलती है ये। गुड मॉर्निंग? हाँ ये गुड मॉर्निंग बुलवा के दिखाओ। अभी नहीं बोलेगी, अभी इवनिंग है तो मॉर्निंग में बोलेगी। हाँ जो ते गुड इवनिंग बोल के दिखाओ। काहे इवनिंग में काम नहीं करती है, कहती हम इंसानों की तरह नहीं है जो जानवरों की तरह काम करें, वी हैव लाइफ डूड, ऐसा बोलती है। बस अब बहुत हो गया कि हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम अपना दूध टेस्ट करवा लो। करवाओ। अरे दूध टेस्ट करवा दो, ये देखिए दूध। ये नहीं। ये देखिए। हैं?
ये दूध में स्टिकर? अच्छा स्टिकर तो सेब पे लगा होता है ना। कभी कभी सेब खा लेती है तो स्टिकर आ जाता है। ये झूठ पे झूठ बोले जा रहा है आदमी लगातार। असली बच्चा यादव हम हैं, हम प्रूव करते हैं। ये लीजिए बच्चा इस्माइल। तो इसमें कहा है, ये स्माइल तो हम भी कर लेते हैं, ये लीजिए। इसमें कहा है? एक मिनट, जे स्माइल तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा भले ही आप बुरा माने, लेकिन आप लेडीज का टप्पा लग रही थी, बता रहे हैं। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा गंदा स्माइल हमने देखा नहीं। जो कूदे हम सीफा? क्यों काहे दे रही है? आपको ग्रांट काहे नहीं दे रही हैं? अच्छा कैसे दे ग्रांट? एक काम करो, जी अपनी बीवियों को बुलाओ। बीवियों को काहे बुलाए? अरे जो पेपर ना पढ़ा था उसमें लिखा था ना कि कौन सी बीवियां जो हैं पतियों के साथ काम कर रही हैं, जो उनको जो गवर्नमेंट है ना वो ग्रांट भी देगी और साथ में पुरस्कार भी। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए। हाँ भूल गया, सांस लेना नहीं भूलता तो खाना खाना नहीं भूलता, सबसे जरूरी काम भूल गया। एक मिनट, जो तुमको क्यों गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आएगा, बीवी कहाँ से लाए? बीवी कहाँ से लाई मतलब? वो बाजार गई है बीवी। हाँ लेकिन हमारी यहीं पर है, हम बुलाते ना। तो बुलाओ। अजी सुनती हो? वैसे तो हम इसकी बात की भी ना सुनते, लेकिन जब से आप जिंदगी में आए हैं आपकी सुन लेते, कहिए ना। लीजिए हमारी। अल्लाह धोखेबाज, पार्टी बदल लिया। क्यों ना बदले? हम जितनी बार आपकी चौखट पर आए आपने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, कि जब भी हम कहे कि तुम्हारे जो होठ है ना दरवाजे के बीच में आकर ऐसे हो गए। एक मिनट, अगर हम गलत ना है तो जे सेक्रेटरी है ना आपकी? नहीं, हाँ लेकिन शादी तो हमने की ना। क्यों? तो अपने तबेले पे क्यों ना काम पे रख लिया? वो थोड़े कामचोर टाइप के है। हे भगवान, वो तो हमारा लल्ला अगर लीक ना कर रहा होता ना तो हम इतनी जल्दी ना करते। चलो हम तुम्हें ग्रांट दे देते हैं। अरे ऐसे कैसे ग्रांट दे सकते? पहले हमारी पत्नी से तो मिलिए। अरे क्या रही हमारी पत्नी? क्या कर रही है? आप तो हमारे साथ थी। मैं सच्चाई के साथ थी, क्योंकि जमीन नाम की कोई चीज होते है, पूरे 1000 में बेच दिया। हाय राम, ये जमीन बेच दिया? ये किसको बेचा? अब जब बेचने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं इस तबेले के लिए क्या क्या नहीं किया। जिन हाथों में मेहंदी लगनी चाहिए गोबर लगी हुई है। प्लीज प्लीज ये ग्रांट दे दीजिए ना। जे बिटिया हम समझ गए, जे पकड़ो, तुम बहुत ही सुशील हो। जे ग्रांट हम तुम्ही को देंगे। अरे नहीं, अरे कैसे ऐसे? अरे ओ दूध वाले भैया, ओ दूध वाले भैया, कैसे दूध बेचा है? हाँ पूरा का पूरा फट गया। तो अभी फटी फटी जीन्स आ रही, तब तो कुछ बोलती नहीं, दूध फट गया तो दूध फट गया। ऐसे अभी पिछले दिनों बाहुबली आई, ऐसी पिक्चर थी, सबको देख के आगे फटी की फटी रह गई, कोई नहीं बोला। अब दूध फट गया, दूध फट गया, कहाँ है दूध फट गया? देखिए ये सब छोड़िए, आप ग्रांट हमको दीजिए। देखिए इनका तो दूध भी फट गया। जे हमारे को तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है। दूध फट गया, कपड़ा फट गया, जहाँ पर में कनेक्शन का है। देखिए बम भी तो फटता है कि नहीं? हाँ आवाज भी करता है। हाँ। और दूध बेचारा फटता है, आवाज भी नहीं करता है, और इससे आगे हमसे नहीं बन रहा है। आप कहे तो हम सिल देती हूँ। सिलना है तो अपने होठ सिलो, बेवजह चलते रहते हैं। सबको पता है यहाँ होठ किसका सिलना है। ए चुप रहे। ए चुप करो, वरना मैं बता दूंगी कि तुम इसकी नकली बीवी हो। हाँ तो तुम कौन सी असली बीवी हो? तुम भी तो नकली बीवी हो। ए, चुप रहो, चुप, चुप। ये तो ए, मैडम टेक ऑफ करेंगी। महेंद्र बाहुबली! जे हम बता रहे हैं, जे अब तक बकलौली कर रहे थे ना हमारे साथ, जे हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जे लल्ला लीक कर रहे हो, तुम यहाँ में वीक कर रहे हो। एक- हम बता एक रहे मिनट, हैं। एक- नहीं नहीं अरे! नहीं, तुम रुक जाओ, हम बता रहे हैं। हमको धोती उठाना दिखे, ऐसे अधिकारी कौन गाड़ी लेकर आता है? आज जो एंटरटेनमेंट की हवा है वो पंजाब से आने वाली है, और जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं वो सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं, अच्छे एक्टर ही नहीं, ये थोड़ा सा दिल भी चुरा लेते हैं। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पंजाब की शान सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिलजीत पाजी के लिए। पाजी वेलकम। कमाल है पाजी, पता नहीं क्या चाम है आपका। मतलब ये लड़कियां, इतनी एनर्जी कहां से आ गई थी दीदी आप में? गीत को देखते ही ये देखो, अभी तक इनका आपका गाना खत्म हो गया, इनकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। जोरदार तालियां हो जाए पाजी के लिए। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो पंजाब से हैं, जिन्होंने एक सरदार का किरदार निभा के वाहवाही बटोरी है। लेकिन दिलजीत पाजी पहले हैंडसम खालिद सरदार हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी और एंट्री मारते ही कमाल कर दिया और आते ही पहला फिल्म फेयर। क्या बात है पाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच पाजी। और मुझे बहुत खुशी है कि जब फिल्म फेयर मिल रहा था तो पाजी पीछे थे स्टेज के, और लेकिन स्पेशली मेरे लिए आए, और मुझे इतनी खुशी हुई कि एक पंजाबी जब पीछे से मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए आया। वेरी 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 सर प्राउड पाजी। एक्चुअली ना यहाँ से बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग। ओके, लेट्स हैव अ चैट इन इंग्लिश। Tell me something about your film. Is it comedy, rom-comedy, dramedy? What kind of? it's I'm from Punjab and comedy, action, drama. In between? In between, interval. Actually, it's a Hindi channel, so Yes. we have to stop it here. नहीं तो हम लोग चाहें तो 1 महीना बात कर सकते हैं Yes, इंग्लिश yes. में। वो आपके ऊपर है, आपको चाहे 2 महीने लग जाएं समझने में कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत Thank है। you, Paji. Thanks. सुपर सिंह में दिलजीत के पास एक पावर है, ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पाजी ये तो हमने ट्रेलर में देखा। हाँ जी, हाँ जी। और क्या क्या देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को? मैं लड़ाई भी, फाइट भी होती है, अच्छा जी, ते और कॉमेडी, अच्छा जी, रोम कॉम जो हम पहले इंग्लिश में बात कर रहे थे, जी। तो वो सब भी मिलेगा। और एक ऐसी सुपर पावर जो हॉलीवुड बॉलीवुड किसी सुपर हीरो में नहीं है, अच्छा, वो क्या है? रोटियां बना लेता है भाजी। सुपर हीरो रोटी बना लेता है। हाँ जी, रोटियां बना लेता है, मल्टीपल कर देता है। अगर घर वाली खाना बनाएगी, 2 बनाएगी तो 4 कर देगा वो, क्या बात तो मल्टीपल कर सकता है। तो इस घरेलू सुपर हीरो बेसिकली, तो मुझे लगता है कि जो फैमिलीज हैं और लेडीज हैं उनको बहुत पसंद आएगा। अच्छा, दिलजीत पाजी की पहली फिल्म आई उड़ता पंजाब, फिर आई फिलौरी जिसमें इनकी हीरोइन हवा में उड़ रही है, अब इनकी आ रही सुपर सिंह जिसमें ये खुद उड़ रहे हैं। अभी पाजी एक और अफवाह भी उड़ती उड़ती आई है कि आपको उड़ने में इतना मजा आता है कि आपने अपना जहाज ही खरीद लिया है। भाई मुझे लगता है देख के मैं जहाज खरीद मेरी एक नई पिक्चर स्टार्ट हो रही थी, तो अच्छा। जहाँ शूट हो रहा था वहाँ फ्लाइट नहीं जाती थी, तो अच्छा मेरे जी। प्रोड्यूसर्स ने मुझे प्राइवेट जेट बुक करके दिया, और मैं अच्छा। जैसे ही मैंने फ्लाइट लेनी थी तो मैंने लिखा न्यू बिगनिंग स्टार्ट विद प्राइवेट जेट। इंग्लिश मतलब अपने हिसाब से मैंने पूछ पाछ के गूगल से देख दाख के सब एंड सेट करके, हाँ। तो मैं बस फ्लाई किया, और जब उतरा तो न्यूज आ गई कि दिलजीत ने जहाज ले लिया। चल, तो मेरा सीएम मुझसे पूछ रहा है, सर वो फिर कितने पायलट की कितनी तनख्वाह है, हम कहाँ रखेंगे उसको? मैं टीडीएस हो तो मैं पूछ के काटता हूँ, जहाज कैसे ले लिया यार मैंने? सब फेक न्यूज। हमारे सिद्धू साहब भी बड़ा उड़ते हैं, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी मुंबई, कभी कभी तो ऐसी जगह पहुंच जाते जहां नहीं भी जाना होता। आपको पता, आम आदमी जहाज में जाता है ना तो एयर होस्टेस बोलती है आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धू पाजी जहाज में जाते हैं, इनको पूछती है अरे आप फिर आ गए? अब वक्त है फिल्म सुपर सिंह की सुपर ब्यूटीफुल गर्ल को स्टेज पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनम बाजवा। विराजमान हो जाइए। सोनम कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपकी दिलजीत के साथ तीसरी फिल्म है ना सोनम? हाँ जी। तो जब आप फिल्म साइन करती हैं तो फिल्म जो है वो स्क्रिप्ट देख के पसंद करती हैं कि दिलजीत को देख के पसंद कर लेती हैं? पता है ये कि दिलजीत है तो फिल्म सुपर डुपर हिट ही है। स्क्रिप्ट देख के करती हूँ, बट पता होता है दिलजीत है तो फिर ऑटोमेटिकली पसंद आ जाती है। ये तो है। और कुछ चाय वगैरह आप लेंगी? नहीं थैंक यू। कोई ग्रीन टी वगैरह? नहीं।
थैंक यू। मैंने सुना आप पूरा जग भर के पीती हैं ग्रीन टी। किसी ने बोला है कि ऐसे जग भर के मुझे पता नहीं है कि पूरा जग एक साथ पीती हैं या थोड़ा थोड़ा निकाल के पीती रहती हैं। नहीं, मैं एक ही बार जग बनवा लेती हूँ और फिर बारी बारी पी लेती हूँ। जग सामने होता तो मुझे याद रहता हाँ पीना है। तो मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा दे रही हैं आप। पाजी एक बात आपके बारे में सुनी कहते आप बचपन में बाल्टी भर के शरबत पीते थे, पता नहीं इसमें कितना सच्चा है कितना झूठ है। नहीं पाजी, बाल्टी भर के नहीं पीता था। अच्छा जी। एक्चुअली जब मेहमान आते थे घर पे तो बाल्टी में रूह अफ़ज़ा बनता था। अच्छा। हाँ, तो तब टेंशन रहती थी कि अगर सारा खत्म हो गया तो मतलब वही तो कितनी देर बाद बनता था रूह अफ़ज़ा, कौन सा रोज बनता था ना? जी। तो बड़ी टेंशन होती थी कि यार ये सारा ना पी जाए, आज छोड़ दें, बर्फ रह जाए, ठंड गर्म ना हो जाए, इसकी भी बहुत टेंशन होती थी। और फिर जब वो जाते थे तो 5-10 रुपए देते थे ना, तो मम्मी इज लाइक नहीं चाहिए नहीं, तू नहीं लेना है ना। इस लाइक में चलो कोई नहीं, दे दो देना था। अरे दिलजीत ने इस फिल्म में जो ड्रेस पहनी है, ओए होए होए। हाँ जी, हाँ जी। पाजी 11 किलो की ड्रेस है वो। हाँ, 11-12 किलो की है। मैंने देखा काफी टाइट ड्रेस है, बहुत टाइट है भाई। ऊपर से जिप वगैरह भी उसमें कोई नहीं लगी नहीं, पाजी। नहीं भाई। तो सुपर हीरो को नेचर कॉल आ जाए तो फिर कैसे करते थे? मैंने दो बंदे साथ में मिले ड्रेस के, वो पैंट पहनाते थे। अच्छा। तो पैंट के हाथ यहाँ तक तो जाता नहीं था ना, तो 2 बंदे और मैंने इनको बोला था भाई 1.5 घंटे बाद मैं सूट उतार दूंगा, क्योंकि सांस नहीं आती थी उसमें। अच्छा। और एक ऊपर से पंजाबी फिल्में हैं तो बजट कम है, तो पता नहीं मुझे लगता है वो टायर वायर काट के ट्रक के उनको उसका सूट बना दिया मेरा इन्होंने। इतना हैवी था, सांस नहीं आती थी, लेकिन फिर भी चलो काम है और पंजाब का सुपर हीरो बनना है, तो मैं कहा चलो ये तो करना पड़ेगा। हाँ। तो पहला पंजाबी सुपर हीरो दिलजीत। पाजी जैसे हमारे बचपन में सबका कोई ना कोई फेवरेट सुपर हीरो होता है। हाँ जी भाई। जैसे हमारा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो गरीबी के हिसाब से मोगली था मेरा, फिर शक्तिमान। आपका कोई शक्तिमान आप भी पसंद करते थे? और आप इतने अच्छे सिंगर हैं, तो बॉलीवुड में आपका कोई फेवरेट सिंगर था पहले? एक ही सिंगर हमेशा फेवरेट रहे, गुरदास मान साहब। क्या बात है। मान साहब के साथ आपका कोलैबोरेशन भी देखा पाजी हमने, छल्ला। तो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। इस फिल्म में सुपर सिंह में दिलजीत के पास सुपर पावर्स हैं, और सुपर पावर्स के चलते ये जनहित के लिए काम करते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, सुपर हीरो को करना चाहिए। पाजी अगर रियल लाइफ में आप में कोई सुपर पावर्स आ जाएं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा मैं बहुत सारा मैं खाऊं, खाता जाऊं और उसके बाद फिर ऐसे एब्स। तो स्वीट पंजाबी भोले आदमी, छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं खाता जाऊं और ये ना करना पड़े। सोनम आपको सुपर पावर्स दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगी? एक तो मैं यही करूंगी, अच्छा। जितना मर्जी खाऊंगी। बटर नहीं चिकन। खाती है ये, जो खाने के साथ खाते हैं ना वो खाती है, सलाद खाती है। क्या अब नहीं खा सकती? सलाद ही खाती है। हाँ, तकरीबन वही होता है कि हीरो हीरोइन को यही होता है कि हमारा वजन भी ना बढ़े, हम खा भी लें। कि छोटी सी विषय हमारे दर्शकों से जितने भी हैं, मैं जानना चाहूंगा आपको अगर सुपर पावर्स मिलें तो आप उनका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहेंगे? आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे, जो भी आपके दिल में आए? जी मैम। सर मेरा नाम रजनी है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। सर मैं चाहती हूँ कि मेरे में ऐसी सुपर पावर आ जाए कि मुझे घर का काम ना करना पड़े। तकरीबन सब आलस वाले ही मिल रहे हैं कैरेक्टर, कुछ ना करना पड़े। सर आलस नहीं है, जब मेरे बच्चे घर में आए, जैसे मेरे पति घर में आते हैं, तो सारा खाना तैयार हो जाए, अपने बने आराम से बैठ के सिर्फ आपका शो देखती रहूं और आपकी पिक्चर देखती रहूं, बस। तो आप ये भी तो कर सकती हैं कि सुपर पावर आ जाए, अपने पति को ही पत्नी बना दें। सर नहीं ऐसा नहीं मैं कर सकती। सर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो आप हाउस वाइफ हैं? सर। अच्छा, तो भाई साहब भी आए साथ में? जी सर। कैसे भाई साहब? भाई साहब क्यों इतना काम करवाते हैं? जो मन में देखिए उनके क्या क्या साजिशें चल रही हैं, उनको इतना काम करवाते हैं आप? बिल्कुल कुछ नहीं करवाते हैं, पहले ही उनके पास सुपर पावर्स है, आप देख सकते हैं। वो तो है, बीवी तो होती सुपर पावर ही है। जी। आपको अगर सुपर पावर आ जाए आप में कोई, आप क्या करना चाहेंगे? सुपर पावर आ जाए तो डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि पत्नी एक ऊपर वाले का, यानी जो जीवन साथी है, एक गिफ्ट है जी, जो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आके आपका परिवार संभालती है, आपका परिवार बनाती है, तो उसी को रीपे करना चाहूंगा इन वट एवर वे आई कैन डू इट। सो स्वीट। ये आपका प्यार है कि डर के मारे कह रहे हैं आप? दोनों है जी। क्या करते हैं सर आप फरीदाबाद में? जी मेरा बिजनेस है छोटा सा। अच्छा जी। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you, sir. शो में आने Thank के you लिए। very धन्यवाद जी। यस ब्रदर। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो दिलजीत सर। हेलो ब्रदर। अगर मुझे सुपर पावर मिले तो मैं, जब मेरा दिल चाहे तब मैं किसी का भी रूप धारण करना चाहता हूँ। किसका? जब जैसे कि अभी कोई दुकान में गया तो जो दुकान मालिक है उसका रूप धारण कर लिया और उसके पास से सब सामान मुफ्त में लेके चला गया।
ये तो चोरी होगी ना बेटा फिर। वो ये अपने हिसाब से डिफाइन किया उन्होंने। सुपर पावर आपको दी जा रही है, मतलब ऐसा ख्याल हम सोच रहे हैं। बड़ा सोचो, कुछ और इससे बड़ा कुछ करना हो तो क्या करोगे? सर एक तो आप खुद सुपर हीरो हो, आप सबको अच्छी तरह से हंसाते हो, सबको डिजीज और सबसे प्योर करते हो। सबसे बड़े सुपरस्टार तो सर आप ही हो। अच्छा, आदमी सामने से तारीफ कर दे ना, उसको आप ज्यादा बोल भी नहीं पाते कि अच्छा ठीक है। लव यू ब्रदर, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ सर, कौन पढ़ाई सी क्लास में? 13 हैं? 13th कौन सी होती है? जब 12th पास कर लिया था। ग्रेजुएशन कर रहे हो आप? Yes. थैंक Thank यू you, sir. थैंक यू सो मच। पाजी पंजाबी गाने तो आपके सारी दुनिया फैन ही है आपकी। कभी आपके मुंह से हमने हिंदी गाना नहीं सुना पाजी? हाँ, नहीं सुना भाई। नहीं, मुझे पता है आपने नहीं। ऐसे ही कोई गाना किशोर दा का हो जाए आपकी आवाज में, आपके फैंस को बहुत अच्छा लगेगा। सुपर्ब। जाओ। तो आर्टिस्ट एक तो वैसे ही फ्री में आए हैं, ऊपर से वंस मोर। नहीं, पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं पाजी। पूरा पंजाब आप पर गर्व है हमें। और क्योंकि पाजी की बैकग्राउंड में पहली बात कर रहा था कि अमृतसर से है, इसीलिए इतने मारा ने इन्ने भाग लाए। प्यार है पाजी, आप भाइयों की दुआएं हैं। नमस्कार। अरे कैसे दिलजीत जी, नमस्ते नमस्ते। अरे वाह यार, देख के मजा आ गया यार। दिलजीत जी क्या बात है। अरे आपको उड़ता पंजाब में देखा यार, ओहो दिल जीत लिया आपने। अभी तो लगता है कि इनके मम्मी पापा को पहले से पता होगा कि लड़का बड़ा होकर लोगों का दिल जीतने वाला है, इसका नाम रखा दिलजीत। और सोनम जी, वाह वाह बाज वाह। That's a good one. लीजिए, इनके तो नाम में ही वाह है। लेकिन कपूर शर्मा, रियली सॉरी टू टेल यू, आपके नाम में कोई बात नहीं है। माय लोपोजी, व्हाट टू डू यार। वैसे सोनम जी, आपको पानी पसंद है? जी। तो लीजिए, 70% तो आप हमको पसंद करती हैं। बाकी 30% अपनी बातों से आपका दिल हम जीत ही लेंगे। अच्छा, तू यहाँ क्यों आया? ये लीजिए, ये आदमी हमसे पूछ रहा है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए, दिलजीत जी पंजाब से आए हैं, हाँ। सोनम जी पंजाब से आई हैं, सिद्धू जी पंजाब से आए हैं। इत्तेफाक का बात देखिए, आप भी पंजाब से आए हैं। आप लोग चाहते तो ये शूटिंग पंजाब में कर सकते थे, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए? Because of the popularity of बच्चा यादव। अच्छा, क्या बन के घूम रहा है ये तू? कटप्पा बन के घूम रहे हैं यार। अजीब आदमी है यार। आंखें फाड़ फाड़ के थोड़ा सा देखिए यार। कभी सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम नहीं देखे क्या? इनका फिल्म का पोस्टर देख लीजिए, आई एम सुपर हीरो। नहीं, ऊपर से सुपर हीरो, नीचे से धोती, ये क्या चक्कर? अरे वो तो यार हमारा स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम हो गया। ये है ना अपना ये चौरसिया पान भंडार, बोलता है कि सिर्फ ऊपर का कपड़ा स्पॉन्सर करेंगे, कहता है बिलो द बेल्ट हम लोग स्पॉन्सरशिप नहीं देते। तो दैट्स व्हाई धोती। पर तुझे सुपर हीरो क्यों बनना है? हमको क्या उड़ के एक जगह से दूसरा जगह पे पहुंचना है। क्या ये एयरलाइन वेयरलाइन फ्लाई करने में मजा नहीं आता। एक बार हम एक प्लेन में गए थे यार, हाँ। हमें तो लगता है ना प्लेन के अंदर ना गलत काम होता है। अरे सर, वो हमको कॉकपिट में जाने नहीं देते हैं, कहते हैं कि वहां पे जाने के लिए पायलट बनना पड़ेगा। हमने कहा वाह वाह, हमको वहां जाना है तो पायलट बनना पड़ेगा, लेकिन पायलट को यहाँ आना है तो उसको सवारी नहीं बनना पड़ेगा। नॉट डन मैन। अच्छा, तेरी बात ना कभी कभी समझ नहीं आती यार। तो एक काम करो ना यार, आप अपना वो बोल दो ना कि सवाई रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खत्म करो ना बात को, फिर इधर ही खत्म कर दो। लेकिन सर आपको सच बताएं, सुपर हीरो हम ऐसे नहीं बन रहे हैं, हम लोगों का भला करेंगे यार। हमने डिसाइड किया है कि हमारा भतीजा है श्रवण, उसको हम लेके हवा में उड़ेंगे। तो इसमें क्या लोगों का भला हुआ? नहीं, वो जेब कतरा है यार, वो हवा में बिजी रहेगा तो यहाँ पे लोगों का भला ही होगा ना यार। देयर इज ए कनेक्शन इन एवरीथिंग। बच्चा सुपर हीरो दूसरों की मदद करता है, देश की मदद करता है, अपने भतीजों की नहीं। चलो यार, इसमें क्या है, देश का मदद कर देंगे। देखो यार, यहाँ पे जितना भी लोग हैं ना जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, हाँ। काम नहीं मिल रहा है, हाँ। उनको यहाँ से उठाएंगे, उठा के सीधा अमेरिका में रख देंगे।
और वहां से अपना एंजेलिना जोली, जेनिफर लोपेज, और सिद्धू जी आपको क्या पसंद है? शकीरा। और सर आपका भी एक फेवरेट है ना, क्या अपना ये काइली जेनर, उनको भी उठा के इंडिया लेकर आ जाएंगे। और आपको चाहिए सीधा ओहो डायरेक्ट भटिंडा लैंडिंग भी करवा सकते हैं यार। आई हैव द पावर। नहीं तो अमेरिका से लड़कियां उठा के यहाँ पे लाओगे तो उसमें देश का क्या भला हुआ? नहीं हुआ नहीं तो यार मजा तो आ जाएगा यार। थोड़ा सा यार आपको उस बात से भी तकलीफ हो रहा है तो कोई नो प्रॉब्लम यार, हम एक काम करेंगे सर, अमेरिका को उठा के यहाँ पे ले आएंगे, अपना पड़ोसी देश बना लेंगे उसको। उनको क्यों पड़ोसी बनाना भी? नहीं यार देख क्या होता है ना, बहुत टाइम तक अगर सेम पड़ोसी होता है ना तो ऐसा लड़ाई झगड़ा थोड़ा होने लगता है। अभी हमारे पड़ोसी को ले लीजिए, अरे जरा सा उसके वाइफ के फोरहेड पे हमने किस कर दिया तो लड़ने लगा यार हमसे। अबे फोरहेड ये थोड़ी होता है। नहीं नहीं अब हमको पता है, हमको पता है अब मालूम चल गया। जब बड़ा सा डंडा लेके उसने हमारे लिप्स पे मारा ना, हम समझ गए कि लिप्स किधर है, फोरहेड किधर है। समझ में आ गया। बच्चा एक बात तो तू गांड बांध ले, तेरे में सुपर हीरो बनने वाली कोई बात नहीं है। भाई बात होती नहीं है, जज्बा होता है। और हमारे अंदर वो जज्बा है। अरे सुपर हीरो हर इंसान के अंदर होता है यार। अरे परसों ही हमारा दोस्त हमसे कह रहा था कि तुम यार कैसे सुपर हीरो बन गए। हमने कहा दोस्त तेरे अंदर भी एक सुपर हीरो है, उसे ढूंढ पहचान, जा बिल्डिंग के 20 माले से कूद जा और सोच के तू उड़ रहा है। और वो कूदा, फिर उसका बहुत याद आता है यार। चलो लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर आप हमको नहीं बनाना चाहते सुपर हीरो तो हमारी भैंसिया को सुपर भैंसिया बना दीजिए। ऐसा उड़ के जाएगी, घर घर में जाके ऐसा दूध देगी, वो भी एकदम फ्रेश। और ऊपर से गोबर कर दिया तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री यार। बच्चा जो तूने बातें की ना तू सुपर हीरो बनेगा ना तेरी भैंसिया है। कोई नहीं बनेगा ना। चलो कोई बात नहीं, ये सब कैंसल, हम अपने कच्चे का धंधा अब आगे बढ़ाएंगे। सुपर हीरो से सीधा कच्चा। हाँ तो कच्चा सीधा ही होता है, टेढ़ा कच्चा किसको देखा है पहने हुए। देखिए आज के समाज को अच्छे कच्चे की बहुत ज्यादा जरूरत है सर। कच्चा और विचार दोनों खुले होने चाहिए। सर हम हमारी तरफ से अपना ब्रांड लेकर भी आए हैं। दिस इज माय ब्रांड, इट्स कॉल्ड बच्चा का कच्चा। ये हम बना रहे हैं। और सर आपको जानकर खुशी होगी कि इसके अंदर एयर प्योरीफायर भी है। आप कुछ भी खाइए, बात कच्चे तक ही रहेगी। आप सर अगर थोड़ा सा, आपका इतना कमाल का आवाज है, आप ऐसा गाना वाना गाते हैं, मजा आ जाता है, दिल खुश होता है, तो थोड़ा सा एक कुछ एडवर्टाइजिंग हमारे कच्चे के लिए, कुछ एक ऐसा जिंगल विंगल कुछ ऐसा बन सकता है फॉर माय कच्चा सर। इट इज वेरी नाइस। अब ये कच्चा देख के कैसे बिकता है पागलों की तरह। बच्चा अभी अपना कच्चा ले और फिर जा तू अभी। सर चले जाएंगे लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप। क्या? जॉक्स। ओ जॉक्स। देखिए सर क्या है कि हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा है, भर भर के जॉक्स लेके आते हैं, इतना कॉमेडी हो जाता है ना, माहौल बन जाता है पूरा। सुना है आपको? सुना है। एक जॉक्स। जॉक्स ठीक है। हमको बताइए कि लड़की जो है वो सबसे ज्यादा हॉट कब होती है? कब होती है? जब उसको बुखार होता है। बुखार होगा तो हॉट होगी। बिल्कुल मजा आ गया यार, मजा आ गया। Fresh क्या jokes। माहौल बनाए हैं। देखिए एक और जॉक्स पेश करें तो ये बताइए दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? कहाँ? जमीन के नीचे। ये आदमी देखिए आलू के पेड़ पे उगाओगे, जमीन के नीचे ही रहेगा ना। पाजी का मैं बहुत फैन हूँ। मैंने नहीं देखी किसी आर्टिस्ट में इतनी एनर्जी यार। जोरदार ताड़ियां। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात बता, जैसे तू यहाँ पे दूध बेचता है, हाँ। अगर अरब देश में कोई अरबी दूध बेचे तो उसको क्या कहेंगे? मिल्क शेक।
वो सेखा मिल्क से। चलिए सर चलते हैं। सी या। ऑल राइट, एंजॉय। पाजी, छोटे छोटे बच्चों का एक सवाल था। कहते थे कि दिलजीत ने फिल्म में ट्रेलर में देखा है उन्होंने कि एक आदमी आपको गोली मारता है और गोली नाक में फंस जाती है। हाँ जी। तो कहते नॉर्मली बहुत बार ऐसा होता है जब हम लोग ऐसे चने उछाल के खाते हैं, हालांकि हमने लड़कियों को भी ऐसे करते नहीं देखा। तो कहते हैं आप उनसे ऐसे करवा के देखना तो ज्यादा मुंह से कौन लपकता है। उन्होंने भेजे भी हैं और इनमें से कितने कैच करते हैं। चने बोल के उन्होंने मूंगफली भेज दी एक्चुअली। हाँ, ये अच्छी। ओके, हमारी ऑडियंस गिनती करेगी। ऐसे उछाल के ऐसे। तू ले। ऐसे हो सकता है भाई। हैं? ऐसे हो सकता है। ऐसे भी हो सकता थोड़ा है। सा मैं क्या उछाल के चेक करते हैं। एक भी नहीं होगा, आप कर लोगे? मैं भी करता हूँ साथ में, नो प्रॉब्लम। डन हो गया। ओके ओके, 1 2 3 स्टार्ट। वेल ट्राई। Very close. ओए, क्या बात है। ओके, सेकंड ट्राई। Okay, मैं करती हूँ। उन्होंने मुझे लगा डाइट कॉन्शियस है, जान के ही नहीं खा रही ना। बहुत बहुत मुबारक, हमारे देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही। ओके बाजी। मालो बाजी। This is cheating. This was cheating. चलो बात ही खत्म। बिना। पाजी भी दे। बैठो बाजी। बाजी, सोनम के बारे में हमें किसी ने बताया कि सोनम जो है पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। तो वंस अगेन कुछ बच्चों के सवाल है। बच्चे बड़े सवाल भेजते हैं बाजी। तो उन्होंने ऐसे बोला है कि सोनम से पूछने हैं कि अगर एक दीवार को बनाने में 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं। एक दीवार बनाने में 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं। हाँ, तो 5 आदमियों को वो दीवार बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक आदमी को एक दीवार बनाने में एक दीवार बनाने में हाँ। 10 आदमियों को 5 घंटे लगते हैं। 10 आदमियों को 5 घंटे लगते तो हैं। 5 आदमियों को कितने घंटे लगेंगे? उसका into 5। उन्होंने ये लिखा है कि कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 10 लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। और ये बच्चों का सवाल था, मैंने पहले कहा। तो आप एयरलाइंस इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही हैं कि एक लड़के को एक बार इमरजेंसी में प्लेन से नीचे फेंक दिया गया, उसको फिर भी कुछ नहीं हुआ, बताओ क्यों? फिर भी प्लेन से फेंक दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। खड़ा होगा प्लेन, टेक ऑफ नहीं होगा। हाँ, बच्चों ने भी कुछ ऐसा ही लिखा। अच्छा, कोई इंसान 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? कोई इंसान 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? बच्चों ने क्या लिखा है? बच्चों ने लिखा कि रात को सो के। पाजी, आपके फैंस कुछ अपने मन की बातें करना चाहते हैं तो आप जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस। हाय, मेरा नाम योगिता है। दिलजीत, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप बहुत क्यूट और अडोरेबल लगते हो मुझे। थैंक यू। बट मुझे पता है कि आप बहुत शाय हो। एज इन आपकी फीमेल जितने भी फैंस हैं, आप कभी उनकी आंखों में देखते ही नहीं हो। अच्छा। सो अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हम एक डांस करें, पर आंखों में आंखें डाल के। ओहो। अच्छा ठीक है। आइए आइए योगिता। लेकिन वो मुझे हिंदी डांस आता नहीं, भंगड़ा ही आता है बस। थोड़ा ये अच्छा, ये डांस का आविष्कार पता नहीं किसने किया होगा ना, ये वाला एक ही जगह से इधर फिर इधर से इधर, अपना एंजॉय। अपने पंजाबी तो मजा ही आ जाता ना। थैंक यू योगिता। थैंक यू जी। और कोई हमारे दोस्त? अरे आप कहाँ से आई मैम? काफी सजदज के। अरे वाह। कैसे हैं आप? अरे वाह। वाह, का राजस्थान से आए हैं आप? अच्छा, बड़ा बड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस आपका बहुत खूबसूरत है। राजस्थान में कहाँ से आई मैम आप? जोधपुर से। जोधपुर से? हाँ, अकेले आए आप? नहीं, बच्चे हैं ना साथ में। अच्छा, बच्चे भी आए साथ में? हाँ, ये लड़का ये लड़की। और आपके मियाँ जी नहीं आए? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ तो बोले आप जाओ पहले। नहीं, so sweet।
थैंक यू सो मच। अब बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है आपने। आपके लिए पहनी थी। तो भाई साहब ने आपको किसी साजिश के तहत तो नहीं इधर भेजा? जोधपुर फोन करके चेक कर लो, ठीक ठाक है ना सब माहौल? बच्चों को भी भेज दिया, वाइफ को भी, खुद क्यों नहीं आए वो? खुद को टाइम नहीं मिला जी। अच्छा, खुद को टाइम नहीं मिला? हाँ, वो आ रहे हैं, अब 2 दिन बाद आएंगे। आपका नंबर आ गया ना यहाँ आने का, तो हम क्या करें? तो अभी कैसे 15 करें? दिन हो गए हमारे को यहाँ आए हुए। 15 दिन हो गए आपको? हाँ। स्टूडियो में? नहीं, जो बॉम्बे में। अच्छा जी, सो स्वीट, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? यस। हेलो दिलजीत सर, आई एम ए बिग फैन। आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। आपने जो पगड़ी पहनी है वो बहुत अच्छी लगती है आप पे। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक कुड़ी सॉन्ग प्लीज मेरे लिए गाएंगे अभी। वाह वाह वाह, आज तो दिलजीत जी, वाह 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 वाह। आप ना आप एक काम कीजिए ना, अपना ये रिचार्ज करके आइए, ढोल वोल ना जरा रिचार्ज करके आइए। आप लोग जाइए। क्या बात है, आए तो नगाड़े के साथ छोटी ढोलक और डफलियां भी आई। हाउ स्वीट, आपने मुझे डफली कहा। अरे नहीं, तू तो ढोल हुई ना। हाँ, डफली तो ये हुई ना। तुझे बड़ा पता है बांसुरी कहीं की। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, डोंट फाइट यार, वी आर द गिद्दा गर्ल्स। गिद्दा गर्ल्स। हेलो दिलजीत, हेलो सोनम, हेलो। ओह, मैं क्या बड़े सोने लग रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। एकदम फर्स्ट क्लास जी, लग रहे हो। लस्सी द ग्लास लग रहे हो। वाह, बड़ी पंजाबी आए। दलेर मेहंदी की मेहंदी तो नहीं खाई तू? ये क्या बात हुई? इस तरह अगर मैं अंग्रेजी बोलूंगी तो क्या जस्टिन का बीबर खा के आई हूँ मैं? एक शेर अर्ज किया है कि बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदा सन्नी। वाह 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 वाह। 2000 के नोट के साथ आगे कहां से चवन्नी? क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ हम अपने पोरस के साथ कोरस गाने आए हैं। उफ, तेनू कुछ नहीं पता। Okay. हम इधर खिद्दा पाने आई